सभी भक्तों को राम राम। बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद तो सबको मिला होगा, लेकिन अदृश्य आशीर्वाद कैसे मिलता है और चमत्कार से भूख कैसे मिट जाती है, आपको बताते हैं बड़ी अच्छी रोचक कहानी। कहते हैं जब ईश्वर स्वयं मानव रूप में पृथ्वी पर आते हैं तो वे किसी धर्म या पंथ से नहीं, बल्कि केवल प्रेम और करुणा से भरे होते हैं। ऐसे ही एक दिव्य स्वरूप थे बाबा नीम करोली महाराज, जिन्हें भक्त महाराज जी के नाम से पुकारते थे। उनके जीवन की हर घटना एक रहस्य और हर कार्य एक चमत्कार था। वो कहते थे सब भगवान है और हर किसी में राम है। एक बार उत्तराखंड के नैनीताल के पास एक भक्त था जो बाबा नीम करोली जी से अत्यंत प्रेम करता था। वह रोज़ उनके दर्शन के लिए आता, लेकिन एक दिन अचानक बहुत बड़ी परीक्षा आ गई। उस भक्त के घर में एक विशेष दिन पर भंडारे का आयोजन था। उसने बाबा जी से कहा था, महाराज जी कृपा करना, कल भंडारे में पधारना। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, हम आएंगे, चिंता मत करना। भक्त ने सोचा बाबा तो कह गए हैं सब ठीक रहेगा, लेकिन भंडारे वाले दिन सुबह से ही लोग आने लगे। पहले 10, फिर 50, फिर सैकड़ों, और देखते देखते हजारों लोग उमड़ पड़े। रसोई में भोजन सीमित था, बस कुछ 50-100 लोगों के लिए था। भक्त परेशान हो गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। वह सोचने लगा, हे बाबा अब क्या होगा। तभी किसी ने आवाज़ लगाई, देखो बाबा नीम करोली जी आ गए हैं। सभी दौड़ पड़े, पर बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर भी ऐसा लगा मानो उनकी उपस्थिति हर कोने में है। रसोई में एक अनोखी सुगंध फैल गई। एक वृद्ध महिला बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, जो भोजन है उसी में सबका काम हो जाएगा। भक्त ने सिर झुकाया और आंसू आ गए आंखों में। भोजन परोसना शुरू हुआ। पहली थाली दी गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और घंटों तक भोजन चलता रहा। भीड़ लगातार बढ़ती गई, पर रसोई में बना खाना कम नहीं हुआ। हर बार जब कोई पात्र उठाता वह भरा हुआ मिलता। चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी, सब मानो स्वयं भरते ही जा रहे थे। भक्त दौड़कर रसोई में गया, देखा कि जिस देगची में थोड़े से चावल थे, दाल की हांडी उबल रही है, जैसे किसी ने उसमें अमृत डाल दिया हो। भक्त समझ गया, यह कोई साधारण घटना नहीं, बाबा स्वयं यहाँ पर हैं। जब सब लोगों का भोजन हो गया, तब भक्त ने चुपचाप कोने में जाकर आंसू बहाए। उसने मन में कहा, महाराज जी आपने तो कहा था आएंगे, लेकिन मैं तो आपको देख ही नहीं पाया। तभी हवा में एक मंद स्वर गूंजता है, हम वहाँ होते हैं जहाँ विश्वास होता है। भक्त ने सिर झुका दिया और उसके सामने बाबा का स्वरूप क्षण भर को प्रकट हुआ। मुस्कुराते हुए, वही चमकता चेहरा, वही कंबल, वही करुणा, और फिर वह रूप धीरे धीरे अदृश्य हो गया। भोजन समाप्त हुआ, सब लोग संतुष्ट होकर लौट गए। भक्त ने जब गणना की तो पाया 50 लोगों का भोजन 2000 से अधिक लोगों ने किया, पर अनाज उतना ही था जितना पहले। यह बात जब आश्रम पहुंची तो बाबा नीम करोली जी हंसकर बोले, भूख भगवान मिटाता है, रसोईया तो बस निमित्त होता है। भक्त समझ गया, यह केवल करुणा की शक्ति नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास और समर्पण का फल था। बाबा नीम करोली जी के बारे में कहा जाता है कि वे कहीं नहीं जाते, बल्कि हर जगह उपस्थित रहते हैं। अनेक भक्तों ने बताया कि उन्होंने बाबा को एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर देखा है। उनका रहस्य यही था कि वे शरीर से नहीं, चेतना से काम करते थे। वे कहते थे सब राम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये कथा हमें सिखाती है, जब हमारे पूरे मन से, विश्वास से
ईश्वर को आने में देर नहीं लगती। बाबा नीम करोली जी की लीला आज भी जीवंत है, कभी भूख मिटाने के रूप में, कभी संकट दूर करने के रूप में, और कभी एक मुस्कान बनकर मन में उतर जाती है। आपको ये कहानी, ये संदेश कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम बाबा की वीडियो जारी रखेंगे और चैनल पे बने रहें। राम राम, सीता राम, जय श्री राम।